आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 के ये फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन कहता है, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में सूचना देता है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था चरित नव शांक चरित। बीजक किसके द्वारा रचित है? बीजक कबीर द्वारा रचित है। निम्न चित्रकारों में से किसे श्री कमल की उपाधि अकबर द्वारा दी गई? अब्दुस समद को दी गई। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग का घेराव के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद हिंदू व मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? गांधी जी ने सोचा था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 2 बार रहे थे। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य के बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार व्यक्त होते हैं? दयानंद सरस्वती के। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक द्वारा। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? करौली में आंदोलन किया था। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कोठारिया के सामंतों ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़ों के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुलक के मान सभी आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से ये क्वेश्चन सारे डिलीट हो गए। द लीडर आस्क हिज फॉलोअर्स नॉट टू गो अवे। मैं कल पहुंच रहा हूं, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई एम रीचिंग टुमारो। द मीटिंग adjourned at 6 o'clock. I am confident about any success. I am confident about my success. संसद में महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया? पीडी दिनकरन ने। राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? जयपुर, जोधपुर में। राजस्थान में किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए चिन्हित किया गया? जोधपुर को किया गया। इस टाइम के करंट के क्वेश्चन थे। ओपरा विनफ्री जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ? दक्षिणी सूडान का हुआ था। हमास है। हमास राजनीतिक दल है। पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की? एबटाबाद में की थी। पद्म विभूषण होमी ब्यारावाला के हाल ही में समाचारों में रहने का कारण उनकी मृत्यु थी। वर्ष 2011 में राष्ट्रगान जन गण मन के लिए क्या महत्व है? यह इसके प्रथम गायन का 100वां वर्ष है। भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि है 19 जुलाई 2012। रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन ऑक्साइड। जंग यहाँ से जो रस्ट होती है वो आयरन ऑक्साइड होता है। ओजोन की सांद्रता को नापने की इकाई है डेप्सन। 2 या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं अणु। समर्थ का जीवन प्रतिपादन किया डार्विन ने। और प्राणी जो कांजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं वो हैं गेंडे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। संसद से क्या तात्पर्य? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से है। अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित की है? 73वें संविधान संशोधन ने की है। जावर खाने उदयपुर के समीप स्थित है। 2011 में राजस्थान की साक्षरता 67.06% है। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया 1889 में। 56 मैदान है दक्षिणी राजस्थान में।
84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्या की जानकारी देता है तथा समाधान में सहायक है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो इसमें सम्मिलित है अपनत्व की भावना पैदा करता है। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को IASE उच्च शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? शाला व्याख्याता व द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों को। निम्न में से कौन सा सही है? शिक्षण प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग की यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश में के उपयोगी नागरिक बन सके। शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? शाला स्तर। निम्न युग्मों या जोड़ों में कौन सा एक मेल नहीं खाता? ई गवर्नेंस यानी भागीदारी, ई गवर्नेंस यानी परिणाम, ई गवर्नमेंट यानी निर्णय। निम्न में से एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है? इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ICT से ई गवर्नमेंट से ई गवर्नेंस, फिर ई मित्रा। ICT, ई गवर्नेंस, ई मित्रा। निम्न में से कौन सा उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम से कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? लिंग व सामाजिक भेद को। निम्न में से कौन से स्तर हेतु राजस्थान, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? एड्यूसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा की संबद्धता के प्रदान हेतु आवश्यक है। एड्यूसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करना है। एड्यूसेट भारतीय उपग्रह है जो विधिक रूप से शिक्षा की सेवा हेतु है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ई गवर्नेंस का उपयोग सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्रदान करने की सहायता प्रदान करेगा। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ई गवर्नेंस एक परियोजना है, मोहल्ले के लोगों के लिए है और साधारण लोगों के लिए भी है। केवल ये ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना ऐसा नहीं है, सबके लिए है। निम्न में से कौन सा सही है? भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों को एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया गया। इसमें हमने निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने से पहले के बाद के क्रम में बताना है। तो सबसे पहले बना इनसेट IA, फिर कल्पना, फिर GSAT-2 और एड्यूसेट। इनसेट IA, कल्पना, GSAT-2 और एड्यूसेट।